अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मौजूद है NICU के अंदर न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेडिएंट वार्मर के अंदर न्यूबॉर्न बेबी को रखा गया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी के हवाले से कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारा बच्चा अक्सर पैदाइश के बाद या ऑपरेशन के बाद फ़ौरन बच्चे को समटाइम क्या इश्यू होता है जिस वजह से NICU के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि दिखने में हमारा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बावजूद भी NICU में एडमिशन क्यों कर दिया जाता है, एडमिशन की वजह क्या होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर डिलीवर या आफ्टर सी सेक्शन NICU में एडमिशन क्यों किया जाता है, एडमिट क्यों किया जाता है आफ्टर ऑब्जर्वेशन। हमारे पास मौजूद है इस टाइम आफ्टर सी सेक्शन 2 बेबीज़ और बात करने जा रहे हैं। देखा आपको बताता चलूँ, आफ्टर सी सेक्शन का आफ्टर डिलीवरी बेबी को एडमिशन करने की क्या वजह बनती है, रीज़न क्या बनता है। ये देखिए आपके सामने बेबी है, हमारे सामने ये ऑक्सीजन लगी हुई है दोनों बेबी को। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसकी दर्द भरी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी बेबी की, दर्द भरी आवाज़ें और सांस की रफ्तार का बड़ा आवाज़ देखें, ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाता है। इसको मेडिकली दर्द भरी आवाज़ों को ग्रंट कहते हैं। देखें सुनाई दे रहा है जैसा पेनफुल दर्द भरी आवाज़ें कराना, इसको मेडिकली ग्रंटिंग कहते हैं। ग्रंटिंग से मुराद बच्चों का पेट या आंतें प्रिपेयर नहीं होती, फुली प्रिपेयर फीड के लिए प्रिपेयर नहीं होती। माँ के पेट के बाद डिलीवर होने के बाद उनको फ़ौरनली इस कंडीशन में फीड नहीं करा सकते। उसके साथ सांस की रफ्तार का बढ़ जाना, यानी ज़रूरत ज़्यादा सांस की रफ्तार नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न से बढ़ जाना, टेकिपनिक होना, पेट का बार बार चलना, पसलियों का चलना। इस रीज़न से कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद बच्चों को ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और अगर एक या आधे 1 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी बेबी पेनफुली या दर्द भरी आवाज़ें कराना या सांस की रफ्तार में नॉर्मलाइज नहीं आता, तो उस कंडीशन में बेबी को एडमिट किया जाता है। जैसा कि इसके मुकाबले में अगर ये बेबी क्राई कर रहा है, देखिए इसकी साउंड चेक करिए, दर्द भरी आवाज़ आ रही है, फुल्ली नॉर्मल बच्चों जैसी क्राई नहीं कर रहा। और इसके मुकाबले में दूसरा बेबी है जो बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी ऑब्जर्वेशन में है और इसकी क्राई बहुत अच्छी है। देखिए अब इसकी क्राई चेक करिए, इसकी क्राई बिल्कुल नॉर्मल ओबेज है और नॉर्मल क्राई है, कोई ग्रंट के एलिमेंट नहीं है और कोई सांस की रफ्तार का पैटर्न नहीं बढ़ा। देखिए इसके नॉर्मल सांस की ब्रीथिंग, उसके मुकाबले में इसकी सांस की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि इस बच्चे की चेक करिए, इसकी सांस की रफ्तार देखिए, जज करिए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है सांस की रफ्तार। इस रीज़न की वजह से एडमिट किया जाता है। ये हो रही है नेबुलाइज हो रही है भाई, नेबुलाइजेशन आफ्टर बात की जाती है बेबी को हमेशा, और नेक एलिवेशन की जाती है, सर ऊंचा रखा जाता है ताकि बच्चों का सर अंदर से आने वाला मवाद। और इसकी एक रीज़न और भी होती है बच्चों के एडमिट होने की, माँ के पेट का अक्सर पानी बच्चों के पेट में रह जाता है। मेकोनियम एस्पिरेशन डीप सक्शनिंग अक्सर करके निकाल दी जाती है, लेकिन कुछ इनके स्टमक के अंदर रह जाती है। मेकोनियम की वजह से भी बाद में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और बच्चों के पेट के मसाइल बढ़ जाते हैं, और इसलिए एडमिट करने के बाद इनको एंटीबायोटिक दी जाती है और 1 या 2 दिन, जितने दिन डिपेंड करता है रिकवरी पे, NICU के अंदर रखा जाता है। अब देख सकते हैं आप बच्चे की पेनफुली जी। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं 1 घंटे के बाद। अब इस बेबी को हम किनोला करने लगे हैं, ये हो गया एडमिट। अब हम लेंगे इसके ब्लड सैंपल। हम लेने लगे हैं ब्लड सैंपल। सही है, बच्चों के अंदर ब्लड सैंपलिंग इस तरह की जाती है
जैसा कि किनोले के थ्रू और डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं। आफ्टर ब्रेक ये बेबी फाइनली, क्योंकि इसकी सांस की रफ्तार बेहतर नहीं हुई थी इसलिए एडमिट करना पड़ गया, क्योंकि इसकी फीड वगैरह स्टॉप करेंगे और आईवी के थ्रू इसको फ्लूइड वगैरह दिया जाएगा जब तक कि इसकी सांस की रफ्तार या पेट के दर्द के मसाइल हल नहीं होते, तब तक इसको हम फीड नहीं करा सकते। अगर फीड कराएंगे डाइजेस्ट सही नहीं होगी। ब्लड सैंपलिंग, अब हम जा रहे हैं आईवी सिक्योर करने। अच्छा फाइनली हम जा रहे हैं अब इनक्यूबेटर रेडी करने के लिए। बेबी को इसके अंदर रखेंगे। इनक्यूबेटर मशीन रेडी हो गई है भाई, ऑन करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं भाई, टेम्परेचर सेट करेंगे अब हम 37 पे रखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया इसका, थोड़ी देर वेट करते हैं। इनक्यूबेटर ऑन कर दिया हमने बेबी को रखने के लिए, वार्म हो जाए। अच्छा भैया, हमने फाइनली बेबी को अब शिफ्ट कर दिया इनक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि ये वार्म हो गया। अब बेबी को इनक्यूबेटर मशीन के अंदर, बंद शीशे की मशीन के अंदर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। फाइनली ये वार्म हो गया, टेम्परेचर 37 आ गया। और बेबी को फाइनली इनक्यूबेटर के अंदर अब इधर आईवी एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड चलेगा और मॉनिटरिंग भी हो। ये मॉनिटर अटैच हो गया फाइनली बेबी इनक्यूबेटर के अंदर। अब हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ये बंद शीशे के अंदर है, बिल्कुल बंद इनक्यूबेटर मशीन के अंदर। यहाँ इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं होते, बेबी यहाँ सेव होता है, बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से सेव होता है। और मखसूस टेम्परेचर होता है यहाँ, ताकि बेबी को वार्म रख सकते हैं, ठंडा या गर्म कि इसके अंदर सेंसर कंट्रोल करते हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं बेबी की ट्रिप स्टार्ट करने। हमने ये लगा दी भाई ड्रिप। फाइनली वी विल गोइंग टू स्टार्ट आई फ्लूइड। हम जा रहे हैं आई फ्लूइड स्टार्ट करने बेबी को। डायल फ्लो से सेट करेंगे। टेन माइक्स ड्रॉप पर मिनट्स। फाइनली हमने स्टार्ट कर दी ड्रिप बेबी की। अब इसकी ट्रीटमेंट और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए। हम देखें बेबी की रिकवरी कितना टाइम